बहुत समय पहले एक राज्य में मिदास नाम का एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था मेरीगोल्ड। मिदास अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसका खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालच उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का ज्यादातर समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने के लालच में वो अक्सर अपनी बेटी को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की लालच बढ़ती जा रही थी और ज्यादा सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार खाना पीना छोड़कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास की लालच समझ रहे थे। वरदान देने के पहले उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पहले तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है? अब मिदास ने जवाब दिया, हाँ ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे रईस राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। भगवान बोले, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने की बन जाएगी। ये आशीर्वाद देने के बाद ईश्वर अदृश्य हो गए। अब राजा मिदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के बाद अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वो पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वो सुध बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे खाने पीने की भी होश नहीं था। शाम तक वो थककर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने अपने सेवकों को खाना परोसने के लिए कहा। खाना परोसा गया, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वो सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, लेकिन उसके छूते ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गया। अब राजा गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए वो अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही बेटी मेरीगोल्ड खेल रही थी। उसका सुंदर मुंह देखकर राजा के मन में प्रेम उभर आया। कुछ पल के लिए राजा अपनी भूख भूल गया। जब मेरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही बेटी को सोने का बना देखकर वो दुखी हो गया और रोने लगा। राजा ने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास ने रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं ये वरदान मांग बैठा था, लेकिन अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में अमूल्य है मेरी बेटी। हे भगवान, एक कृपया करके ये वरदान वापस ले ले और मुझे मेरी पुत्री लौटा दे। अब मैं सोने की लालच छोड़ दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। राजा मिदास ने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ अब खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, पैसा, धन महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन सब कुछ नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।